गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सद्गुरु के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है सहनशीलता। साध संगत जी, आज संसार की जो हालत है वह इंसानों के लिए वरदान नहीं मानी जा सकती, क्योंकि आज इंसान इंसानियत खो चुका है। जिस्म भले ही इंसानों वाला है, लेकिन इंसानी चाल को भूल चुका है। आज संत इसे यही संदेश दे रहे हैं कि है इंसान, अगर तुझे इंसानों वाला शरीर मिला है तो इंसान के असल स्वरूप को सामने ला। इंसान का असल रूप जो दया वाला, करुणा वाला, स्नेह वाला और सहनशीलता वाला है। इस रूप को धारण करके हम जीवन जिएं। अगर इंसानों वाले गुण न हुए तो इंसानी जन्म प्राप्त करके भी हम कुछ भी हासिल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सत्संगत जी, इस निरंकार परमात्मा ईश्वर को आधार मानकर हम चलें। साथ ही प्यार और करुणा तथा स्नेह की भावना से युक्त होकर दूसरों को भी सुकून और चैन प्रदान करें। आपके हृदय में यही भाव है कि सच्चाई की यह आवाज़ हर स्थान पर पहुँचे। आप सभी सज्जन महापुरुष एक ऐसा ही प्रयास करें। सत्संगत जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान तूने बहुत तरक्कियां की है, बहुत आविष्कार किए हैं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी उन्नति भी की है। तू चांद तक पहुंच गया है और भी अनेक प्लैनेट्स के नज़दीक जा पहुंचा है, और अभी भी ऐसे प्रयास कर रहा है कि जो कुछ भी अनजान है उसे जान लें। इसी प्रकार मेडिकल फील्ड में भी तूने तरक्की की है, लेकिन जहाँ जहाँ भी तू मानव बनकर नहीं जिया है, वहाँ वहाँ विकास होते हुए भी पिछड़ापन है। इसीलिए इस तरक्की के लिए तुझे इंसान बनना है। जब जब तूने इंसानियत की भावना को दूर रखा है, तब तब तूने इंसानियत का नुकसान ही किया है। दातार की दी हुई शक्तियों का तू दुरुपयोग करता रहा है। अगर तेरे पास धन आ गया, तूने उसका दुरुपयोग किया। अगर तन में ताकत आ गई तो उसका तूने दुरुपयोग किया। और तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है तो उसका भी तूने दुरुपयोग किया। तो साध संगत जी, कहने का भाव है कि तूने किसी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया। इस प्रकार तूने अपना ही नुकसान किया है और औरों का भी नुकसान किया है। संतजन महापुरुष तुझे समय समय पर जो संदेश देते आए हैं, तूने उसकी अनदेखी की है, उनको अनसुना किया है, जिस कारण तेरी यह दशा हुई है कि ना तू स्वयं चैन ले पा रहा है और ना दूसरों को चैन लेने दे रहा है। इसीलिए अभी भी संभल, जो ऐसी भावना से युक्त हो जा जिसके द्वारा तू स्वयं भी सुख और आनंद देने वाला बन जा। एक आराम की सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। हर एक शख्स इस दौर का दिल आजार बहुत है। इस हालात में इंसान दूसरे को सुख किस प्रकार से दे सकता है, जबकि खुद वह घृणा से भरा हुआ है। महात्मा समझाते हैं कि स्वयं दूसरों को दातार की दी हुई दातों का सदुपयोग करके ही सुख दिया जा सकता है। नाभिकीय बम और घातक हथियार बनाकर कभी नहीं दिया जा सकता।
हिंसा करके, दंगे फसाद करके दूसरे को सुख नहीं पहुंचाया जा सकता है। ऐसे कर्म करके इंसान तू बेचैनी ही फैला रहा है, क्योंकि तेरी बुद्धि, तेरी भावना मलिन हो चुकी है। तू सत्य का मार्ग छोड़कर असत्य के मार्ग पर चल रहा है। संतों महापुरुषों की शिक्षा का एक तरफ रख चुका है तथा साकतों की शिक्षा का अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार संसार को कोई सुंदर देन नहीं दे पा रहा है। संतजन महापुरुष हमेशा संसार को एक ही सुंदर देन देते आए हैं। ये इंसानों के लिए वरदान बनते आए हैं। हर इंसान का मार्गदर्शन करते आए हैं और सोई हुई मानवता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंसान गफलत की नींद से अब जाग जा, सहनशीलता करुणा की भावना से युक्त हो जाए, ताकि स्वयं भी शोभा का पात्र बन सके और दूसरों को भी सुख देने वाला साधन बने। इसीलिए आज इंसान का ध्यान उन गुरु पीर पैगंबरों को वाणी की ओर दिला रहे हैं, जिन्होंने सबका भला किया, जिन्होंने मानवता के लिए तन मन धन न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने धर्म का सही रूप प्रकट किया तथा छीना झपटी की बजाय देना सिखाया। उन समयों में भी अनेकों इंसान सच्चे धर्म को भूल चुके थे, जिस कारण महात्माओं को धर्म की सही परिमाण समझानी पड़ी। उन्होंने इंसानियत का मार्ग भूले हुए इंसानों को सही मार्ग दिखाया, इंसान को इंसान से प्राप्त करना सिखाया। लेकिन महापुरुषों की ऐसी उत्तम देन के बावजूद भी हमें ऐसी मिसालें मिलती गई कि लोग अभिमान में खुदगर्जियों में लिप्त रहें और इन खुदगर्जियों के कारण उन्होंने महापुरुषों से कैसा व्यवहार किया, मानवता को क्या देन दिया। होने लगी है दैरो हरम में साजिशें कैसी, धुआं सा उठने लगा है शहर के मकानों से। आज स्वयं को धर्मी मानने वाले लोगों ने इंसानों को क्या देन दे दी है। क्या अमृत भरा है लोगों के मन में? यही भरा है कि यहाँ फला धर्म ग्रंथ को मानता है, फला महापुरुष को मानता है, इसीलिए यह कोई बेहतर इंसान नहीं है। मैं जिसको मानता हूँ वही श्रेष्ठ है, इसीलिए मेरी मान्यताएं श्रेष्ठ है। जैसे सिया कहंदे असी उचेरे, सुन्नी सार्थो थल्ले, सुन्नी कहंदे असी उचेरे, सिया खस्से झल्ले, अमला बाझों दोहा घिरा दे, सिर पे पहन दे खल्ले। मन में यही भरा भाव रह गया कि वह तो नीचा है, वह तो छोटा है। वास्तव में यह महापुरुषों की शिक्षा नहीं थी। फिर भी वे साजिशों किसने की कि आज इंसान इंसान का वैरी हो गया। रामदास कीते फतह मोहम्मद, ए हो कदी मिसोर। इंसान इसी में उलझ गया कि मैं तो रामदास हूँ, वह फतह मोहम्मद है, मेरा राम है, इसका अल्लाह है। यही मैल इंसानों के मन में भर गई है, जिससे घृणा और नफरत की ज्वालाएं भड़क गई है। पहले युगों में भी ऐसा होता आया है। इतिहास भरे पड़े हैं ऐसी घटनाओं से कि कहीं चक्की पिसवाई गई, कहीं जंगलों में जाने को मजबूर किया गया, शीश भी लिए गए, सूली पर भी लटकाए गए। इंसान को इस कदर लड़वाया गया कि सारी मानवता का नुकसान हो गया। आज जब संसार की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो ऐसा ही कुछ नज़र आता है, और जब अपने घर
अर्थात अपने देश की तरफ देखते हैं तो हमें यहाँ भी यही देखने को मिलता है। जितना अधिक हम दावा करते हैं कि धरती का और कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ इतने गुरु पीर पैगंबर पैदा हुए हैं, तो हिंदुस्तान की धरती पर जिन्होंने हमें ऐसी अमोलक वाणी दी है, इसके बावजूद तो हालात है कि वह हमारे सामने ही नहीं, हम वहीं कंगाल के कंगाल हैं। हिंदुस्तान स्पिरिचुअल क्रिएटर है, अर्थात अध्यात्म का सृष्ट माना जाता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की जो हालात है उसे हम सभी देख रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। संतजनों भक्तजनों ने भी हमें इतनी महान दौलत दी है कि इस दौलत को हम अपने हाथों से ही जला रहे हैं, इसकी कद्र को खो चुके हैं, जिस कारण बार बार देश का नुकसान करते जा रहे हैं। आप संतजन महापुरुष भक्तजन जहाँ विश्व के प्रति मानवता के प्रति आस्थावान होते हैं, वहीं अपने देश के लिए हित की बातें करते हैं और यही चाहते हैं कि हम भी उन गुरु पीर पैगंबरों की कदर करें जिन्होंने सबका भला किया, जिनके लिए कोई जाति पाति भाषा की दीवारें नहीं थी, जिन्हें कोई पहनावा अखरता नहीं था। वे हर किसी को अपना मानकर चलते रहे, हर किसी से प्यार करते रहे और सदैव सबका भला किया। आज उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं उसूलों को आप विस्तार दे रहे हैं। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।